नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि समता के अधिकार को हम लोग शुरू किए हुए हैं, उसका लास्ट आज क्या है कि अनुच्छेद हम सभी को देखना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना बना रहता है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो आइए हम सभी चलते हैं समता के अधिकार के जो लास्ट अनुच्छेद है 8वीं क्या 18 के बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद 18 के बारे में ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। सबसे पहले यहां पर देखें कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कहा गया है कि उपाधियों का अंत कि अनुच्छेद जो 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। उपाधि एक ऐसी संज्ञा है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि उपाधि को क्यों अंत की गई है। कि उपाधि एक ऐसी संज्ञा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके नाम के आगे या पीछे अगर लगा दिया जाए, उसके नाम के आगे या पीछे लगा दिया जाए तो वह व्यक्ति क्या विशेष हो जाता है या खास हो जाता है। जैसे आप देखते हैं किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि अगर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो आप देख रहे हैं कि स्पेशल लग गया, या लग गया कि प्रणब मुखर्जी भारत रत्न, तो एक इंपॉर्टेंट एक विशेष व्यक्ति हो गए। तो इसमें क्या कि ये तो उपाधि नहीं है, हालांकि ये मैं जो बोला वो सम्मान है, उपाधि नहीं है। तो उपाधियों को यह अनुच्छेद अंत करता है कि उपाधि किसी को धारण नहीं करेगा। जैसे कि अंग्रेजों के समय चली आ रही थी उपाधि, उस समय दी जा रही थी उपाधि, जैसे दीवान साहब, राय बहादुर साहब, है कि नहीं, कि ये कहते राजा साहब। तो ऐसी उपाधियों को क्या बहिष्कार किया गया है कि इसके द्वारा उसे प्रतिबंधित किया गया है। कि इससे क्यों कि अंग्रेजों के समय लोभ देकर और उस क्षेत्र के लोगों पर क्या करते थे कि राज करते थे, कि किसी को वहां के दीवान बना दिए और दीवान साहब बहुत खुश हैं और दीवान साहब कह रहे हैं कि चलो हम इस क्षेत्र के दीवान है, और उसके तहत उनको एक सम्मान एथी देकर, उपाधि देकर और उसको बना दिया गया। तो ऐसी उपाधियों को अंत की गई है अनुच्छेद 18 में। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों की अंत की गई है। ऑप्शन ए दे देगा कि अनुच्छेद आपको क्या 17, ऑप्शन बी दे देगा कि अनुच्छेद आपको 16, ऑप्शन सी दे देगा कि अनुच्छेद आपको क्या कि 18, ऑप्शन डी दे देगा आपके अनुच्छेद आपके 15। तो आपको याद रखेंगे कि जिस अनुच्छेद में अगर आपको जिस ऑप्शन में अनुच्छेद 18 दिया होगा वही क्या होगा कि सही होगा। तो अब यहां पर देखेंगे कि उस समय जो दीवान साहब, राजा साहब, राय बहादुर साहब, आपको खलीफा तब चल रही थी उपाधि, उस सभी उपाधियों को क्या अंत कर दिया गया संविधान जब लागू हुआ। तो अब इसी में कई सेगमेंट है कि अब इसमें कहा गया कि कैसी उपाधि दी जाएगी। तो भारत सरकार या संविधान यह अधिकार प्रदान करता है कि भारत सरकार सिर्फ 2 प्रकार की उपाधि देगी, एक सेना एवं विद्या संबंधित क्या उपाधि ही देगी, शेष कोई उपाधि नहीं देगी। इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 4 है, इसको ध्यान रखेंगे। एक दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 18 के क्लोज 1। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ी सी सीरियस होकर आप सभी देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप सभी को समझ में आएगा भी। अब इसमें अनुच्छेद 18 की जो क्लोज 1 कहता है कि विद्या एवं सेना संबंधित की उपाधि देगी, या सेना एवं विद्या संबंधित की उपाधि देगी या प्रदान करेगी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो राज्य के संबंध है, यानी कि देखेंगे राज्य सेना एवं विद्या संबंधी ही उपाधि देगी, उपाधि
देगी। आइए अब यहां पर अगर राज्य की बात करें, थोड़ा सा भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राज्य की अगर हम बात करें तो इस राज्य में दो राज्य होगा, एक तो क्या कि संघ संबंधी, अब दूसरी आपको राज्य हो जाएगा कि प्रांत संबंधी। भाई देखो कि संघ मतलब यानी कि जो देश है भारत, और दूसरा मतलब क्या प्रांत मतलब क्या कि राज्य, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। आपको ऐसे राज्यों के बारे में कि ये राज्य क्या करेगा कि दो ही प्रकार की उपाधि देने की अलाउ है। एक तो सेना संबंधी, तो सेना में आप देखते हैं कि आपको जनरल, आपको क्या एडमिरल, एयर मार्शल, तमाम प्रकार के मेजर, कर्नल, ये तमाम प्रकार के जो लेफ्टिनेंट, आपको तमाम प्रकार के जो उपाधि रहता है वो दे सकती है। दूसरी से विद्या संबंधित उपाधि की अगर बात करें तो आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, आपको एमबीए, आपको बीटेक, एमटेक, ऐसे करके आप विद्या संबंधित क्या उपाधि धारण कर सकते हैं, पीएचडी। अब इसको आप अगर नाम के आगे या पीछे लगाते हैं तो इससे किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि नहीं वो व्यक्ति पीएचडी किया हुआ है। अब कोई व्यक्ति को दीवान साहब दे दीजिए तो वो अलग चीज है, वो लगता है कि उसे क्या लालच देकर पहले अंग्रेजों देते थे, मगर इसमें लालच पर नहीं दी जाती है। आपकी मेहनत, आपने जितना समाज में दिए गए योगदान दिए हैं उसके आधार पर आपको उपाधि एवं सम्मान देती है। अब विशेष करके ध्यान दें, इसमें दूसरा जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की जो क्लोज टू को देखो भाई, कोई इतना गहराई तक नहीं जाता, एक आया फटाक से एक ही बताया उसके बाद चल दिया। मगर जब यूपीएससी या बीपीएससी जब प्रश्न पूछता है ना तो एकदम क्या करता है कि ठोक के ठकार के वहां से पूछता है कि प्रश्न यहाँ से कि कैसे यहाँ से पूछा जाए कि बच्चों से नहीं बनेगा, थोड़ा उस बच्चा का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये दूसरा कहा गया है कि 18 के जो क्लोज टू के बारे में कहा गया कि भारत के कोई भी नागरिक किसी विदेशी देशों से उपाधि धारण नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी बाहरी देश आपको क्या देश से उपाधि धारण आपको नहीं करेगा। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां थोड़ी सी देखने की जरूरत है। ऐसा क्यों कहा गया कि भारत के कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक किसी बाहरी देश से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। कहीं हो सकता है कि वर्तमान समय की जो स्थिति बनी हुई है भारत चाइना की, तो भारत के किसी व्यक्ति को क्या किया चाइना ने उपाधि दे दिया। कौन? जब उपाधि दे देगा तो वो व्यक्ति उसके बोझ तले दब जाएगा और उस लालच में उसको क्या करेगा कि सपोर्ट करने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि देश की एकता और देश की अखंडता और देश की क्या आपके जो विश्वास क्या होगा कम हो जाएगा। तो यही कारण से कहा गया। अब इसमें है कि किस आधारों पर ले सकता है। मान लीजिए कि मोदी जी को जो उपाधि मिला तो किस आधारों पर उपाधि दिया जा सकता है या सम्मान मिल सकता है उस पर। अब यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जो अनुच्छेद 18 के क्लोज 3 के बारे में देखना है। आइए 18 के क्लोज 3, आप घबराएंगे नहीं कि इतना इसकी गहराई तक मैं जा रहा हूं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, पढ़ना है। इसको विशेष करके ध्यान रखनी है कि 18 के अगर क्लोज 3 की अगर बात करें, देखो भाई 18 की अगर क्लोज 3 की बात करें, अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत के अधीन कार्य कर रहा हो, किसी भारत के किसी पद पे अधीन कार्य कर रहा हो, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन कहीं काम कर रहा हो या भारत में काम कर रहा हो, वो किसी बाहरी देश से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति के सहमति से उपाधि धारण कर सकता है। इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति भारत
के यदि लाभ के किसी पद पर काम कर रहा है तो उस व्यक्ति चाहे भारतीय हो या कोई बाहरी देश का हो, अमेरिका से कोई आया है और भारत में कोई काम कर रहा है, तो वो किसी विदेशी देशों से वो क्या कि आपको उपाधि धारण नहीं कर सकता। यदि वो करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की क्या आवश्यकता होती है, कि राष्ट्रपति की क्या सहमति की आवश्यकता होती है। यदि राष्ट्रपति सहमति दे दिया तब तो ठीक है, उपाधि धारण कर सकता है, इसमें ध्यान रखेंगे। तो यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ का पद धारण किया हो तो वह व्यक्ति किसी बाहरी देश से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। धारण किया हो तो वह व्यक्ति किसी बाहरी देश से उपाधि धारण नहीं कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की अनुमति से धारण कर सकता है। किंतु यहां पर एक लाइन में जोड़ देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंतु राष्ट्रपति की अनुमति से आपको धारण कर सकता है। आपको क्या कि कर सकता है, क्या धारण कर सकता है। इसको विशेष करके थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। यहां से क्यों प्रश्न पूछता है, देखिए ऐसा मैंने बताया कि कई चीजें हो सकता है कि भारत की जो खुफिया कोई जानकारी हो वो दूसरे देश को दे सकता है, उस लालच में आकर कि वो देश हमको कोई उपाधि दिया है, तो इससे गद्दारी। क्योंकि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आए चाहे मुगल जो भी आपको अंग्रेज आए थे, इसी प्रकार के यहाँ के देश के लोगों को कोई ना कोई उपाधि लालच में देते थे और उसके बाद उनको गुलाम बनाते हुए आगे चले गए, बढ़ते चले गए। तो उस वैसा कंडीशन कभी ना आए फिर से। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने ऐसे संविधान भारत के जो संविधान निर्माता थे इन सभी चीजों को एनालिसिस करके समीक्षा करके उन्होंने क्या किया कि इसमें समाहित किया। इस चीजों को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब यहां पे देखना है हम सभी को कि जो 18 के अनुच्छेद 4 के बारे में, क्लोज 4 के बारे में, कि अगर बात करें इसके चौथा अनुच्छेद 18 के क्लोज क्या 4। अब यहां देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 18 के अगर क्लोज 4 के बारे में अगर जो हम सभी बात करें तो इसमें कहा गया कि देश के कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी देश से, अब व्यक्ति शब्द आ गया, देश के कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी देश से किसी भी प्रकार के उपाधि राष्ट्रपति के सहमति से धारण करेगा, राष्ट्रपति के सहमति के बिना धारण नहीं करेगा। तो यहां पर देखेंगे विशेष करके कि देश के कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी देश के कोई उपाधि धारण राष्ट्रपति के
सहमति के बिना नहीं ले सकता है, ले सकता है। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कहा कि देश के कोई भी व्यक्ति, अब व्यक्ति अगर जो शब्द आया है तो यहां पर दो चीजें आएगा, विशेष करके ध्यान रखें। अगर व्यक्ति की बात कर रहा है तो व्यक्ति में क्या कि आपको नागरिकों की बात करता है, नागरिक भी आए, और दूसरा आपको क्या विदेशी, आपको विदेशी नागरिक। ये दोनों महाशय लोग जो है कि भारत के किसी भी लाभ के पद पे कार्य कर रहे हैं, भारत के अधीन, भारत के राज्य के अधीन, तो वो किसी बाहरी देश से क्या कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। तो इस चीजों को विशेष करके ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसको मिलान करने वाला दे देगा कि अनुच्छेद 18 के क्लोज 1 एक साइड में दे देगा, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 एक साइड में इससे रिलेटेड प्रावधान दे देगा, और जब प्रावधान देगा तो उसे मैच कराकर आपको मिलान करने वाला प्रश्न पूछ लेगा। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्या करेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखेंगे, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।